वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 जुलाई को हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में केसीसी मेगा शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस शिविर में हजारीबाग प्रमंडलीय क्षेत्र के 7 जिलों के किसान शामिल हो रहे हैं। इसमें चतरा, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग। सीएम के कार्यक्रम में इन किसानों को केसीसी का लाभ दिया जाना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। मॉनसून सत्र को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की। तो मॉनसून सत्र झारखंड का शुरू होने वाला है, उसके पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भी मौजूद थे, मंत्री भी मौजूद थे और मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा की गई ताकि सदन का जो संचालन है वो ठीक से हो सके, कार्रवाई ठीक से हो सके, क्योंकि कई ऐसे प्रस्ताव है जो रखे जाएंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। लोहरदगा बीएस कॉलेज स्टेडियम में आयोजित बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम ने कहा कि पिछले 20 साल में कई योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गई। हमारा झारखंड में जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि हमारी सरकार की योजना से गांव, गरीब किसानों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर योजना की निगरानी करती रहती है ताकि कहीं भी कमी न रह जाए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में अच्छे अस्पतालों से लेकर सभी सरकारी व्यवस्थाओं की अच्छी चेन बनाई है। यही कारण है कि आज झारखंड में बड़ा बदलाव दिख रहा है। सीएम ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में पेमेंट का नया तरीका लाया गया है। इसके चलते पैसा होते हुए भी पेमेंट नहीं हो पा रही है। इसका जल्द हल निकाला जाएगा। तो लोहरदगा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर हेमंत सोरेन पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे इस कार्यक्रम में। हरित ग्राम योजना ये कार्यक्रम थी, बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसका दीप प्रज्वलित करके सीएम ने शुभारंभ किया गया और इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। और इसके बाद लातेहार जिले मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने लोहरदगा पहुंचे। इस बीच सीएम कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मिलने परिसदन भवन परिषद पहुंचे, जहां पर एएनएम, गृह रक्षक और सहायक पुलिस ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सीएम के कार्यक्रम में किसानों को सम्मान मिलेगा, राज्य में फल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, खेती के प्रति किसानों को जागरूक होने के साथ साथ फलदार पौधों को भी धरातल पर उतारने की दिशा में सरकार काम कर रही है। बोलना हम तो नहीं बोलना। सफलता इस सरकार में काफ़ी मिली है। बिरसा हरित योजना के तहत फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं और भी काम हो रहा है, लेकिन इस योजना के तहत फलदार मेरे ख्याल 67,000 एकड़ जमीन में फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। 77 लाख पेड़ लगाए गए हैं। मैंने फलदार इस तरह से काफी लोगों को फायदा हो रहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इन दिनों अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। आज डुमरी स्थित अपने आवास से निकलते हुए बोकारो के बेरमो स्थित अचानक एक सरकारी विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंच गए। इसके बाद विद्यालय में शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया। जगन्नाथ महतो द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय न्यू भागलपुर फुरसरों के शिक्षकों को बुलाकर विद्यालय की अव्यवस्था पर उनसे जवाब मांगा तो शिक्षक इधर उधर देखने लगे। शिक्षा मंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए सप्ताह भर में विद्यालय में आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री इन दिनों प्रतिदिन हर एक सरकारी विद्यालय में जांच कर सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता अपने 3 दिवसीय चतरा दौरे के क्रम में बुधवार को अंतिम दिन एक खास अंदाज में नजर आए। इस मौके पर आज उनके चेहरे पर क्षेत्र में विकास की ललक की झलकियां साफ तौर पर देखने को मिली, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ हम सब मिलकर लिखें चतरा के समग्र विकास की कहानी। दरअसल मौका था चतरा के स्थानीय डीआरडीए प्रशिक्षण भवन में आयोजित नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सह कार्यशाला के आयोजन का, जहां वो कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समारोह का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन के पश्चात संबोधित कर रहे थे। 7 वर्षों के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर हम नहीं करा पाए, तो ये कोविड चल रहा था। और 2022 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नए कई जनप्रतिनिधि चुनाव जीतकर आए हैं, चाहे माननीय जिला परिषद हो, माननीय मुखिया हो, माननीय प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और हम माननीय विधायक जी, हम लोग सभी के जो जिला स्तर से प्रखंड गांव स्तर तक सभी को समन्वय होना चाहिए। समन्वय होने से जो भी योजना छोटा हो बड़ा हो, विकास में अहम भूमिका होता है। झारखंड प्रदेश में लोजपा को मजबूत बनाने के लिए संगठन का विस्तार सभी जिलों में किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने हजारीबाग स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाना पशुपतिनाथ पारस का प्रमुख उद्देश्य है। उनके नेतृत्व में आगामी वर्ष 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव अपने पूरे दमखम के साथ झारखंड में पार्टी उतरेगी। उसके साथ ही पार्टी विधानसभा चुनाव में भी राज्य के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। पार्टी की मजबूती को लेकर प्रदेश प्रधान महासचिव मुकेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके बाद अग्रिम रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन आज बारिश और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के तत्वाधान में पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर जो सुखाड़ की स्थिति जो बनती जा रही है, अकाल की स्थिति जो बनती जा रही है, सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ आज धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। और यह देखिए कि मतलब कि अभी जो हजारीबाग जिला और पूरे झारखंड में जो बारिश अभी तक मतलब कि 70-80% मिलीमीटर पानी बारिश हो जाया करता था, लेकिन आज बारिश और 15 दिन भोजन या 20 दिन भोजन तैयार है खेती करने के लिए, लेकिन पानी के बिना कोई व्यवस्था नहीं है। राजकीय श्रावणी मेला 2022 को लेकर जिला प्रशासन ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें देवघर डीसी और देवघर एसपी ने मेला के दरमियान मेला आंकड़ा पेश किया। देवघर डीसी ने कहा कि 26 जुलाई तक देवघर बाबा मंदिर में जल अर्पण करने वाले कांवड़ियों की कुल संख्या 15,79,269 है, जबकि बाबा मंदिर में 14 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक 1,58,14,070 रुपए की आमदनी हुई है। देवघर में मेला सुचारू रूप से चल रहा है और कांवड़ियों को सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही है। वहीं देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि इस बार दूसरी सोमवारी को काफी चुनौती भरा रहा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने 200 होमगार्ड और 350 एडिशनल फोर्स लगाए थे, जिससे सुचारू रूप से श्रद्धालुओं को सुरक्षा व्यवस्था दी गई और सुगम जल अर्पण हो सके। इसके अलावा 560 पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया, जबकि 2 पदाधिकारी और 20 पुलिसकर्मियों को कर्तव्यहीनता के आरोप में सस्पेंड भी किया गया। और इसमें हम लोगों ने जो राज्य सरकार सुरक्षा की दृष्टि 14 जुलाई से शुरू हुआ, 14 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक 15,79,269 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किए और उसमें से शीघ्र दर्शनम जो किए हैं 8,558 और इसमें हम लोगों ने जो राज्य सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो निर्देश दिए, जो 2015 से चल रही है, वो किसी तरह का भी वीआईपी, वीवीआईपी या आउट ऑफ टर्न दर्शन नहीं करना, ताकि आम श्रद्धालुओं का जान माल की सुरक्षा रहे। इस बार हम लोगों ने मंडे के लिए विशेष तैयारी की थी। उसमें लगभग 200 एडिशनल होमगार्ड और लगभग 350 एडिशनल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया। सिविल वॉचर्स और हमारी पुलिस टीम ने काम करते हुए लगभग 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 4 अलग अलग चोरी की घटनाओं में 10 चोरों की गिरफ्तारी की।
त्रिकूट में भी एक गैंग का उद्भेदन किया। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में हाईटेंशन तार चोरी करने गए 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को टावर से उतारा और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि विष्णुगढ़ के रहने वाले 2 ग्रामीण चनुत बिरहोर बुधन बिरहोर पिछले लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इन दोनों ने टावर पर चढ़कर तार काटने की योजना बनाई। तार काटने गए दोनों की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। राज्य में एक तरफ कोरोना के संक्रमण में जहां तेजी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ मंकी पॉक्स के भी पहुंचने की आशंका प्रबल हो गई है। बता दें कि मंगलवार को गढ़वा में इस बीमारी की एक संदिग्ध मरीज मिला है। बच्ची में जो लक्षण मिले हैं उसे मंकी पॉक्स का संक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है। बच्ची गढ़वा के टंडवा की रहने वाली है, जिसकी उम्र लगभग 11 साल है। दरअसल बच्ची के हाथ और पैर में बड़ी संख्या में फफोले उग आए हैं और बच्ची को बुखार भी आ रहा है। इसके बाद जिला स्वास्थ्य महकमे को जब इसकी जानकारी मिली तो अविलंब उसे भर्ती करवाया गया। इसी क्रम में बच्ची को सदर अस्पताल गढ़वा परिसर में स्थित एनसीडी सेंटर में आइसोलेट कर उपचार किया जा रहा है। गढ़वा में मंकी पॉक्स संदिग्ध मिलने की सूचना मिलने के साथ ही पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। बुलस इरप्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, बरसात में ऐसे होता है, तो कॉमनली ऐसे केस हम लोग देखते हैं। लेकिन इस समय चूँकि मंकी पॉक्स के लिए लोग भयभीत हैं तो इसका उस नियम का हम लोग पालन कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की ही साहिया है, उसकी बच्ची है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि इस तरीके का शरीर में दाग है। हमने पिक्चर मंगवाया तो जो बुल्लस इरप्शन होते हैं बरसात के दिन में वही है, और उस पर से इन्फेक्शन हो गया तो थोड़ा सा घाव फैल गया है। तो अभी जैसे मंकी पॉक्स का मामला पूरे देश में उसके बारे में लोग भयभीत हैं, तो ऐसा ही वो मामला उछल गया है। तो कहीं उसका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट का कुछ वैसा। जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर भाजपा ने पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के नेतृत्व में पुराना संग्रहालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। इसमें भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व मंत्री ने कहा कि दुमका जिले में बारिश न होने के कारण धान की रुपाई नहीं हो पा रही है, इसके कारण खेती और किसानी की समस्या हो रही है। कहा कि सरकार जल्द सूखा घोषित करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राज्य के मुख्यालयों में किसान मोर्चा के माध्यम से किसानों के हित के लिए राज्य सरकार से मांग करने के लिए एक दिवसीय धरना के रूप में बैठी है कि अब तक जो आधा से ज़्यादा खेती हो जाना चाहिए था, लेकिन आज के डेट तक नाम मात्र के लिए भी खेती नहीं हो पाई है। सारा बिचड़ा मर गया है, खेत में एक भी बूंद पानी नहीं है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे ब्रेक के बाद।